हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एमपी की एनकाउंटर सीरीज। अपन एमपी का एनकाउंटर करेंगे। कैसे एनकाउंटर करेंगे? तो अपन सिंगल लाइनर के माध्यम से संपूर्ण एमपी को तैयार करने की कोशिश करेंगे। और ये आपके किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा? व्यापम के लिए, पटवारी के लिए, एसआई के लिए, एमपीपीएससी के लिए और अन्य जितने एमपी के एग्जाम होते हैं वहां मध्य प्रदेश का जीके आपके सारे एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित हो गए। दोस्तों, हमारी ये सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले पूरी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे अपन। तो जैसा कि आपको मालूम है, राज्य का नाम क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोस्तों, अब इसका क्या मतलब हो जाता है? तो जैसे आपको मालूम है पृथ्वी है, पृथ्वी में आपको मालूम है एक 0 डिग्री लाइन है जिसे इक्वेटर कहते हैं। और अपना भारत 0 डिग्री इक्वेटर है और ऐसे एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अपना भारत यहाँ पे आता है। तो इसलिए जो इसके इस तरफ आते हैं उनको कहते हैं ईस्ट, इस तरफ वालों को वेस्ट और इधर वालों को नॉर्थ और इधर वालों को साउथ। तो इसी तरीके से जो अपना मध्य प्रदेश है उसकी स्थिति क्या उत्तर में आता है, तो वो उत्तरी अक्षांश में और पूर्व में आता है, इसलिए पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और अपना वैसे ही भारत भी जो है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य आता है, इस प्लेस पे आता है दोस्तों। तो इस तरीके से पॉइंट भी कवर होता है। फिर अपन देखेंगे राज्य का क्षेत्रफल जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो आप देखेंगे तो ऐसे मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो 605 है और ऐसे देखेंगे तो मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब राज्य की सीमा से लगे राज्य, तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को चीती है दोस्तों? तो आपको मालूम होगा 5 राज्यों को चीती है। पहला कौन है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो ये उत्तर हो जाएगा और उत्तर पूर्व में किससे लगती है अपनी सीमा? उत्तर प्रदेश से लगती है। फिर महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम, तो दोस्तों दक्षिण नीचे आ जाएगा और पश्चिम यहाँ हो जाएगा, तो इस तरफ महाराष्ट्र से लगती है दोस्तों। फिर छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में पड़ता है दोस्तों, तो इस तरफ आ जाएगा छत्तीसगढ़ दोस्तों। और उत्तर पश्चिम इस साइड अपना राजस्थान आ जाएगा दोस्तों। और गुजरात कहाँ आ जाएगा? गुजरात पश्चिम में आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 तरफ से मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा उसकी लगती है। फिर राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? यूपी हो जाएगा। कई परीक्षाओं में दोस्तों पूछ चुका है कि राज्य की अधिकतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो यूपी के साथ लगती है दोस्तों। राज्य की न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो गुजरात के साथ लगती है दोस्तों। राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कितने मतलब जिलों से या राज्य जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से गुजरती है दोस्तों। कितने जिलों से? 14। अब आपको 14 जिलों के नाम पता होने चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप कैसे याद रखेंगे 14 जिलों को? देखिए, दो दो की जोड़ी बनाइए, दो दो की 7 जोड़ी बन जाएगी। इस तरफ से स्टार्ट कीजिए, इस तरफ से मान लीजिए इधर से स्टार्ट करते हैं, तो एक जोड़ी में रख लीजिए शहडोल उमरिया को, अगली जोड़ी में रख लीजिए जबलपुर कटनी को, अगली जोड़ी में रख लीजिए सागर दमोह को, फिर विदिशा रायसेन को, फिर राजगढ़ भोपाल को, फिर शाजापुर सीहोर को और फिर रतलाम और उज्जैन को। दोस्तों इस तरीके से आप सात की दो दो की जोड़ी बना के 14 राज्यों से बता पाएंगे कि कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश के। चलिए अगले फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। राज्य की नदी कौन सी? अपनी नर्मदा है। आपको मालूम है राज्य की जो नदी है अपनी नर्मदा, वो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, नुपुर के पास से। वहीं से दो नदियां और निकलती है दोस्तों, सोन भी निकलती है, जोइला भी निकलती है। और फिर यही नदी अपनी जो है ये इस तरीके से नर्मदा बहते हुए जाके कहाँ गिर जाती है? गुजरात में गल्फ ऑफ टेम्बे में जाके गिर जाती है दोस्तों। इस तरीके से अपनी नर्मदा नदी चलती है दोस्तों। फिर राजकीय नाट्य कौन है अपना? तो नाच है। राजकीय नृत्य कौन है? तो राई है दोस्तों। अपना राजकीय गान क्या है? तो मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये लिखा मध्य प्रदेश का राजकीय गान, सबका दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रचनाकार कौन है? तो महेश श्रीवास्तव जी ने ये लिखा है। फिर उसके बाद राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों? अपना मलखम्ब है दोस्तों। जैसे मालूम है आपको मलखम्ब, उज्जैन में इसकी शायद अकेडमी भी है दोस्तों। इस तरीके से फिर भारत के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 10%। तो आपको एग्जैक्ट याद करना है 9.38%। मान लीजिए ये पूरा भारत है 100%, तो इसके 10% में कौन है? अपना मध्य प्रदेश है दोस्तों। राजकीय चिन्ह कौन सा है अपना? तो यहाँ आप देख सकते हैं अपना राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत जिसमें गेहूं और धान की बालियां अंकित है। तो आप देख लीजिए चारों तरफ इसके क्या है? 24 स्तूप है। उसके अंदर देखिए एक व्रत है, उस व्रत में गेहूं और धान की बालियां अंकित है दोस्तों। और ये अपना ये राजकीय चिन्ह है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय चिन्ह है दोस्तों। राज्य का अन्य नाम क्या है? हृदय प्रदेश भी कहते हैं। सोयाबीन बहुत ज्यादा होता है इसलिए सोया प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों। अपना राजकीय पुष्प कौन है दोस्तों? पलाश है। यहाँ पलाश का चित्र भी देख सकते हैं। राजकीय वृक्ष कौन है दोस्तों? बरगद, जिसको बट वृक्ष भी कहते हैं। राजकीय पशु कौन सा है अपना? बारहसिंगा है दोस्तों, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज है, जिसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। और इसका अन्य नाम शाहे बुलबुल भी है दोस्तों। तो ये पूछा जा चुका है कई बार, शाहे बुलबुल भी है दोस्तों। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। राजकीय मछली कौन सी? अपनी महासीर। और यहाँ आप महासीर का चित्र देख सकते हैं।
ये अपनी महासीर है। फिर राज्य की फसल कौन है, तो सोयाबीन है दोस्तों अपनी। राज्य की भाषा कौन सी है अपनी, तो दोस्तों हिंदी है। राज्य का स्थापना वर्ष क्या है, तो 1 नवंबर 1956 अपना स्थापना वर्ष है। लेकिन अपने को मालूम है पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे, फिर छत्तीसगढ़ क्या हुआ, अपन से अलग हुआ। तो अपने जो जब अलग होने के बाद वर्तमान स्वरूप आया तो वो कब आया, तो वो 1 नवंबर 2000 को आया। और याद रखना इजी है, 1 नवंबर को ही बने थे और 1 नवंबर को ही वर्तमान स्वरूप आया। डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 56 में था वो 2000 में था। राज्य का उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ है, तो जबलपुर में। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में। उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में, कई बार पूछी जा चुकी है, भोपाल में नहीं है दोस्तों, इंदौर और ग्वालियर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी मानवी भूल हो जाए उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक बढ़ाया जाए। तो राज्य की अपनी कुल जनसंख्या दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, 7 करोड़ 26 लाख करीब कुछ है, तो 72626,809। इसी तरीके से पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 7 करोड़ में 3 करोड़ पुरुष है, और एग्जैक्ट देखना हो तो 37612,306। इसी तरीके से महिला की कितनी है, तो 3.5 करोड़ करीब है, तो 3 करोड़ 50 लाख 14,503 हो गई। ग्रामीण जनसंख्या अपनी कितनी है दोस्तों, 5 करोड़ के करीब है, 5 करोड़ 25 लाख 57,404। इसी तरीके से उसमें ग्रामीण पुरुष कितने हैं, तो 2 करोड़ 71 लाख करीब है, 271149388। फिर उसके बाद ग्रामीण महिला कितनी है, तो 2 करोड़ 54 लाख करीब है, 254,08,016। शहरी जनसंख्या कितनी है दोस्तों अपनी, तो शहरी जनसंख्या अपनी 2 करोड़ के आसपास है। शहरी पुरुष कितने हैं, तो 1 करोड़ के आसपास है, और शहरी महिला कितनी है दोस्तों अपनी 96 लाख है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का चित्र है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब अपने जिले कितने, तो 52 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं, 52। संभाग कितने, तो 10 संभाग है दोस्तों। विकास खंड कितने हैं, तो दोस्तों 313 है। तहसील कितनी है, 368 है। नगर और शहर कितने हैं, 476 है। नगर निगम कितनी है, 16। अभी फॉरेस्ट का पेपर हुआ हाल ही में, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, नगर निगम कितनी है। नगर पालिका कितनी है दोस्तों, 100 है। नगर पंचायत या परिषद कितनी है, 264 है। जिला पंचायत कितनी है दोस्तों, 51 है। ग्राम पंचायत 23,006 है करीब दोस्तों। और आदिवासी विकास खंड कितने हैं दोस्तों, 89 करीब है। ये अपना प्यारा मध्य प्रदेश देख सकते हैं आप चाहे तो। फिर राज्य की विधायिका, पॉलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी सिंगल लाइनर चल रहे हैं, इसी के माध्यम से तैयारी करेंगे। अभी तो संक्षिप्त परिचय चल रहा है, इसके बाद में संक्षिप्त परिचय के बाद में आपको मध्य प्रदेश में कौन प्रथम राज्यपाल था, कौन प्रथम महिला राज्यपाल था, इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल एक एक लेक्चर कवर करते हुए वन लाइनर के माध्यम से मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। तो राज्य की विधायिका एक सदनीय है दोस्तों अपनी, आपको मालूम है अपने यहाँ एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या अपने यहाँ कितनी है दोस्तों, ये गलत शब्द है, यहाँ पे 231 है, 231 है, 230+1। और एक क्या है, एंग्लो इंडियन। लेकिन हाल ही में आपको मालूम होगा भारत में भी एंग्लो इंडियन सदस्य का प्रावधान है, 2 रहते हैं ऊपर संसद में, मतलब जो केंद्र की संसद है वहां 2 एंग्लो इंडियन रहते हैं। लेकिन हाल ही में एक संशोधन हुआ और एंग्लो इंडियन वाली जो कंडीशन है उसको हटा दिया गया है। तो किस संशोधन से हुआ ये आप कमेंट करिए, मैं आपको अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा। तो अभी विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है अपने यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, 35। अनुसूचित जाति दोस्तों मतलब एससी, एससी के लिए कितनी सीटें हैं, 35 आरक्षित। लेकिन एसटी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा ये यहाँ पे छुप गया है, यहाँ 47 हो जाएगा दोस्तों। मैं इसको जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, हाँ पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, मेक फ्यूचर नाम से, मैंने लिंक इस वीडियो के नीचे लगा दी है। तो वहां पे मैं आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल परफेक्ट प्रदान करूंगा दोस्तों। विधानसभा में जो एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 47 है, 47। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 29। राज्यसभा में सीटें कितनी है दोस्तों, 11। मतलब मध्य प्रदेश के लिए मान लीजिए भारत की जो संसद है लोकसभा, आप जानते होंगे निम्न सदन, उसमें मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो 29 है लोकसभा में। और मध्य प्रदेश की राज्यसभा जो उच्च सदन है उसमें उसमें कितनी सीटें हैं, उच्च सदन में अपनी 11 सीटें हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, 4। अब लोकसभा में भी आरक्षण है और उसमें भी अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षण है, 4 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, 6 है दोस्तों। तो इस तरीके से अपना पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आप बढ़ाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। और जो भी गलती हो, कमी हो, मानवी भूल हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप कमेंट करिए, अपन इसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।